हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। आप सभी लोगों को खुशामदीद गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। खूबसूरत एक्चुअली कुछ लोग मुझे कमेंट करने वाले, मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि भाई आप तो डरा देते हो, आप तो कुछ ऐसा बता देते हो कि भाई डर लग जाता है ना। मुझे पता है आप सब लोग ऐसा कहने वाले हो गाइस, लेकिन टू बी वेरी श्योर आज की रीडिंग जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे हज़ार्डियस नेगेटिव वार्निंग्स के बारे में पता करेंगे जो कि आपको डिवाइन कब से दे रही है, बट आप उनको पिक नहीं कर रहे हो, आप उनको सुन कर के भी अनसुना कर रहे हो, या फिर उसके जो साइंस आपको मिल रहे हैं उन साइंस को आप पिक तो कर रहे हो, रिसीव तो कर रहे हो, बट उनके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हो या आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। सो इन टुडेज रीडिंग वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट द 3 नेगेटिव वार्निंग साइंस जो कि डिवाइन आपको दे रही है, बट यू आर नॉट रिएक्टिंग ऑन देम, और आप उनको रिसीव कर रहे हो बट उनको समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, वार्निंग साइंस। अब वार्निंग साइंस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को और अगर क्लियरली बोलूँ तो कोई बिहेवियरल पैटर्न या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जो भगवान आपको बार बार टोक रहे हैं कि भाई देखो ये ऐसा तुम कर रहे हो, इससे ऐसा हो जाएगा, या डिवाइनिक एंजल्स आपको बार बार टोक रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हो। सो आज की वीडियो टोटली बेस्ड है ऑन वार्निंग्स के ऊपर। इफ़ यू गाइज हैव दैट करेज तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखें। दिस इज़ टोटली गाइडेड रीडिंग। अचानक से मैं तो आज फ्यूचर स्प्रेड आप लोगों के लिए खोलने वाली थी। मैंने सोचा था आप सब लोगों के लिए आज मैं फ्यूचर स्प्रेड लगाऊंगी एंड आप लोगों को दिखाऊंगी अबाउट योर फ्यूचर, बट जो मैंने सोचा मैंने वैसा आप लोगों के लिए आज रीड कर नहीं रही हूँ मैं। वाई सो, बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है। जब मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एनर्जी क्लीन कर रही थी, अचानक से आई गॉट द ऑर्डर कि भाई ऐसे नहीं करना है, वार्निंग साइंस पे रीडिंग बनानी है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी इस तरीके की कोई रीडिंग मिलेगी। तो जो लोग कहना चाह रहे हैं कि अब आप डरा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, गाइस डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। हम हमेशा अच्छी चीज़ों की बातें करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। वाई वी डोंट डिस्कस अबाउट द नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों से ही बैलेंस होकर चीज़ें सही रहती हैं, तो क्यों नहीं। तो आज की रीडिंग में बात होगी वार्निंग्स के ऊपर कि भगवान आपको क्या वार्न करना चाहते हैं, क्या आप लोगों को वार्निंग्स दे रहे हैं बट आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो पाइल सिलेक्शन की बात करें तो गाइस पाइल नंबर 1 है हमारे पास डेविल एंड पाइल नंबर 2 भी है हमारे पास डेविल, बट अंतर ये है कि दोनों ही डेविल को रिजेंबल करते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट डेक से हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ एक एनर्जी पिक करनी है कि पाइल नंबर 1 आप लोगों को ज़्यादा सही लग रहा है या पाइल नंबर 2 आप लोगों को ज़्यादा सही लग रहा है। आप लोग कुछ समय के लिए वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज विदाउट एनी कटिंग मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। कटिंग का मतलब है जैसे अभी मैं कट कर देती हूँ और फिर पाइल नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। नो कटिंग, आज आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखने वाले हो। एंड जो लोग नए हैं आज और आज पहली बार आए हैं चैनल पे, सो हाय गाइस, ये है 111 टैरेट चैनल। दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल बट अ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव प्लेस जहाँ पर हम सभी लोग फैमिली मेम्बर्स हैं। आप लोगों का भी स्वागत है इस खूबसूरत सी फैमिली में। आप भी इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, लाइकिंग टू दिस वीडियो एंड शेयर अमॉन्ग विद योर फ्रेंड्स और द फैमिलीज़। ठीक है, जिनसे भी आप करना चाहते हैं। एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हैं इस ब्यूटीफुल सी फैमिली के न्यू मेंबर। तो पाइल नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस कार्ड। पाइल नंबर 1 आप लोगों ने पिक किया है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। इस कार्ड से मुझे कोई एनर्जी फील नहीं हो रही, मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को, मुझे कोई भी एनर्जी फील नहीं हो रही है। बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, तो बिल्कुल मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है इस रीडिंग इस कार्ड से। आई एम जस्ट फीलिंग कि ये एक कार्ड है या ये एक पाइल है जो पाइल नंबर 1 वालों ने सेलेक्ट करी है। इससे ज़्यादा मुझे जो है और कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए, आखिरकार टिकी गया ये। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल,
आप सभी के लिए सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ, खुद ही गिर रहे हैं भाई। स्पिरिट्स आर मोर एक्साइटेड। हम सभी लोगों से कई गुना ज़्यादा स्पिरिट एक्साइटेड होती हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? कहीं भी कोई कथा होती है या कोई पूजा होती है या किसी भी तरीके का कोई दान पुण्य का कोई ऐसा काम वगैरह चल रहा होता है, तो स्पिरिट्स के पास एक हैप्पी मोड जाता है, एक हैप्पी एनर्जी जाती है। स्पिरिट्स को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ कहीं हो रहा होता है, तो एक्साइटेड होती हैं। अब जैसे आप लोगों की ही अगर हम बात कर लें, तो आप लोगों को ऐसे साइंस तो बहुत मिल रहे होंगे, लेकिन आप उन साइंस के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो अब स्पिरिट्स खुश हैं, ठीक है। जो आपके एंसेस्टर्स होंगे, जो आपके डिवाइन स्पिरिट्स होंगी, वो आप खुश होंगे कि चलो एटलीस्ट अब तो इसको समझ आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोगों को पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो ना पाइल नंबर 1, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। या शायद कहीं पास में कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है और उसकी ये आवाज़ है। कल से मैं आप लोगों के लिए सुबह जल्दी ही शूट कर लूँगी, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो उससे पहले ही आप लोगों के लिए मैं शूट कर लूँ, ताकि आप लोगों को समझने में सुनने में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। ओके, और लियो ने पकड़ ली है अपनी सीट। जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता है लियो के बारे में, तो मैं बता दूँ, लियो मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई, एंड उसका सीन ये होता है कि उसको बस हर वक्त मेरे साथ रहना होता है। अभी शायद आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक मास्टर। एंड जब भी मैं आप लोगों के लिए शूट करती हूँ, वो एक रूम का उसने पर्टिकुलर कोना बना रखा है, वो वहाँ पे जाके नॉर्मली लेट जाता है, बस। उसे और किसी से कोई मतलब नहीं है। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कथा कर रही हूँ तो कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। जिन्होंने इस वाले डेविल कार्ड को पिक किया था, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं। आपने सही पाइल का सिलेक्शन किया है, और वो है आप लोगों का थोड़ा सा व्यक्तित्व या एक प्रेजेंट कंडीशन या करंट सिचुएशन अगर कोई निकलती है तो। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, समझदार हैं, स्पिरिचुअल हैं, नॉलेजेबल हैं, विजडम रखते हैं चीज़ों की। आप में से कुछ लोगों का बर्थडे मंथ सितंबर, अप्रैल, जैन, दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें कुछ लोगों से रेजोनेट करेंगी, जिनके लिए मैसेजेस हैं। एंड मुझे यहाँ पे ना बार बार पानी की एनर्जी बहुत फील हो रही है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि स्टार का कार्ड है, स्टार में वाटर है, ऐसा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जबकि बाहर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ में मुझे आ रही है, बट स्टिल मुझे ना पानी जैसे कहीं टपकता है या जैसे बारिश सी होती है उसकी सी आवाज़ आ रही है। समटाइम्स आई फील जैसे पानी कहीं टपक रहा हो, और कभी ऐसा लगता है जैसे झरने जैसा बह रहा हो। तो या तो हो सकता है मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल की, आप लोग वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं आप लोग ज़्यादा, या फिर आप लोगों की जो इमोशंस हैं वो बहुत बहते हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक आपके जो इमोशंस हैं ना वो इतने ज़्यादा बहते ही जाते हैं कि आपका उनके ऊपर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है, आपका कोई कंट्रोल उनके ऊपर हो ही नहीं पाता। आप हमेशा कोशिश करते हो, लेकिन आपकी कोशिश जो है वो सही नहीं हो पाती है, और आप बह जाते हो अपने इमोशंस में, ठीक है। मुझे फीलिंग आ रही है दैट यू गाइज लव ट्रैवलिंग, बट आप इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग और इन सब चीज़ों के ऊपर अभी फोकस नहीं कर पा रहे हो। राइट नाउ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकती है करने के लिए, जिनको लेकर के अभी आप थोड़ा सा एक अलग ही एनर्जेटिक अलाइंस में चल रहे हो। अब हम बात करते हैं अबाउट द वार्निंग साइंस। गाइस, आप लोग हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है।
सही सोचना ही आपकी फितरत है। आपको ये नहीं है कि कौन क्या मेरे बारे में सोचेगा या किसके दिमाग में मेरे बारे में क्या चल रहा है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा सही सोचना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं हर किसी के लिए। बट यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ फ्रॉम सम काइंड ऑफ पास्ट सिचुएशंस, आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं या फिर होपलेस हो रखे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया हुआ है। अगर आप लोगों ने गलत सोचा तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में गलत बहुत कुछ हो सकता है। वाई सो? बिकॉज आप लोगों की थिंकिंग हमेशा अच्छी रही है, आप लोग स्पिरिचुअल हैं, तो आप जितना जैसा सोचेंगे, जितना फास्ट सोचेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपको वो चीज़ आके लगेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। भगवान आपको बहुत सारे रेपिटेटिव नंबर्स दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिचुएशन में ऐसे स्टक हो गए हैं कि आप भगवान की बात समझ नहीं पा रहे। भगवान आपको काफ़ी समय से एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, और वो कहना चाह रहे हैं कि भाई उनकी सुन लो, नेगेटिव मत हो। फूल का कार्ड है, ट्रस्ट बनाने की कोशिश करो, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं बना रहे हो, उल्टा और नेगेटिव सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट वार्निंग साइन डिवाइन आपको देना चाहती है कि देखो, कुछ समय का ही दायरा होता है बहुत कुछ चीज़ों का। ठीक है, जैसे सपोज करें आप लोगों के 15 दिन आप लोगों ने नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में सोचा, और भाई आपके 16वें दिन नेगेटिविटी बरस पड़ी। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली, मुझे यहाँ से भी कुछ फील हो रहा है बहुत स्ट्रांग, तो इस चीज़ को अपने मन में धार लीजिए कि नेगेटिव ना सोचते हुए अच्छी एनर्जीज में रहिए। खराब सोचेंगे तो बहुत जल्दी खराब आपको वैसा का वैसा मिल जाएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, अजी इतने समय से अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा तो कुछ हुआ नहीं। बस यही सोच है ना, यही सोच गर्ते में ले जाती है। इस चीज़ को याद रखिए गाइस। अगर आप जितना ऐसा सोचेंगे ना इतने समय से, अरे भाई अगर किसी का वेट 10 साल में बढ़ रहा है तो उसको एटलीस्ट 10 महीने तो लगेंगे ना कम होने में, कि नहीं लगेंगे? 10 साल में अगर किसी का 90 हो गया है वेट, ठीक है, तो उसको कम से कम 10 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे उस चीज़ को एक सही लेवल पे लाने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो थोड़ा मॉडिफाई करो अपनी सोच को। सेकेंड थिंग, यू आर रनिंग फ्रॉम समथिंग। या तो आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, दोनों में एक अंतर है, बट दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इंटेंसिटी का भी कार्ड है, आप किसी चीज़ से बहुत ज़ोरों से भाग रहे हैं। विद दिस कार्ड, इंटेंसिटी का कार्ड है। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती, कोई कठिनाई वाला कोई काम, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, किसी चीज़ से आप भाग रहे हैं, उसका सामना नहीं कर रहे हैं, उसका सामना करिए। अगर आपने सामना नहीं करा तो आगे आने वाले समय में कठिनाई या डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप सही तरीके से आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं पाओगे। सेकेंड वार्निंग। थर्ड वार्निंग आप लोगों के लिए है, वाई यू आर नॉट फीलिंग कंप्लीट। जैसे कि मैंने बोला कि आप किसी के पीछे भाग रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर को डिपेंडेंट ऑफ समथिंग, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। वाई? आप कंप्लीट हो अपने आप में। ठीक है, आप जितना अपने आप को कंप्लीट फील कराओगे या करोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, एनर्जेटिक अलाइनमेंट आप अपनी लाइफ में देखोगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ऑर्फन्ड और नेगेटिव फील करते रहोगे और कभी भी कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में ताला लगा लीजिए गाइस। हमारी लाइफ में क्या, अप्रॉक्स 95% एंड मोर लोगों की लाइफ में एक चीज़ बहुत स्ट्रांग मैंने देखी है, और वो क्या देखी है? सही सोचते नहीं हैं, खुद का कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, दूसरों को गालियाँ देते रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, परेशान रहते हैं, प्लानिंग्स कर लेते हैं बट अपनी प्लानिंग्स को ढंग से मान नहीं पाते हैं, लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, यू गाइज आर साइकिक बाय नेचर। मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में भी, आप लोग साइकिक हैं अपने नेचर से, अपने इमोशन से, अपने लेवल से। तो फॉरगिव कीजिए उन नेगेटिव लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है या गलत बोला है।
से नो टू द नेगेटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा तभी क्रिएट हो पाएगा। सो दीज आर दी 3 और 4 वार्निंग साइंस जो आप लोगों के लिए थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल, होप कि आप सभी लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको समझ आई होगी। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल पेड सेशंस। ओके, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो आप लोगों ने पिक किया है इस डेविल के कार्ड को। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स, है ना। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स। ये कार्ड मुझे कोई एनर्जी नहीं दे रहा। मैंने यही पाइल नंबर 1 वालों को भी बोला था कि पाइल नंबर 1 गाइस मुझे कोई एनर्जी यहाँ पर फील नहीं हो रही है। आई एम जस्ट फीलिंग कि ये एक पाइल है एंड आई जस्ट नीड टू क्लियर द आंसर्स ऑफ दिस पाइल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ थोड़ा सा ताकि ये गिरे नहीं। अभी ठीक है ना। पाइल नंबर 2 पीपल, स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स एंड देखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ 3 वार्निंग साइंस डिवाइन आपको दे रही है बट आप समझ नहीं रहे हो। सो दिस वाज एन अनकट वीडियो बट फिर अंदर से आया नो, चीज़ों को खींचना नहीं है। मोर ओवर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है बिकॉज आई मेड दिस वीडियो टू बी वेरी शॉर्ट। तो मैंने बीच में आप लोगों के लिए कार्ड्स हटाए, एनर्जी क्लीन करी क्योंकि मुझे एनर्जी क्लीन करने में टाइम लग जाता। इस कार्ड को मैं थोड़ा साइड में रखूँगी क्योंकि यूट्यूब वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। आई डोंट नो वाई। अभी ठीक है गेस। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, यहाँ से भी देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस, letting go, going with the flow, bottom of the deck isolation। भाई बहुत ही बेकार सी एनर्जी आ रही है, कतई बहुत ही बेकार। चल कुछ कार्ड्स और हैं जो हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, कुछ गाइडेंस कार्ड्स है वो भी हम बाद में चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं अभी आप लोगों की रीडिंग से। सो पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों का पर्सनालिटी या फिर ऐसा कह लो कि कुछ थोड़ा सा आप लोगों के बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ रिलेटेड टू करंट लाइफ और करंट सिनारियो, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है। सो व्हाट आई फील, यू गाइज हैव स्टबर्ननेस बट डीप इनसाइड आप लोग बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है। लोगों को ऐसा लगता होगा आपकी सोच से या आपके व्यक्तित्व से कि ये बंदा तो बहुत ईगोइस्टिक है, इसके अंदर तो बहुत ईगो है। ठीक है, इसको तो सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके साथ ही अच्छा करते हो जो आपके साथ अच्छा करते हैं या दुनिया के साथ अच्छा करते हैं। आप सामने से किसी की हेल्प करना पसंद नहीं करते हो बिकॉज आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव धोखे खाए हैं जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं है लोगों को लेकर के। बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आप ऐसा सोचते हो कि ये भी वैसे के वैसे निकलेंगे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, बस वही चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है कि दूध के जले हैं आप लोग और छाछ फूंक के पीने की कोशिश चल रही है बट वो भी फूंक के नहीं पी जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपको ये लग रहा है अरे यार ये भी सफ़ेद था, ये भी सफ़ेद था, ये भी मेरे साथ सेम वही करेगा जो पास्ट में उसने किया था। तो ये चीज़ मुझे कुछ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में इश्यूज नज़र आ रहे हैं ना। वार्निंग साइन, सबसे पहला वार्निंग साइन जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ
डिवाइन के थ्रू, वो है मनी रिलेटेड। आई एम सीइंग कि आपके साथ किसी तरीके का धोखा हो सकता है। जैसे कोई चुरा लेता है ना आपसे, जैसे किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया, किसी ने आपका पर्स मार लिया, या किसी ने किसी तरीके की कोई चोरी कर ली। मुझे किसी चीज़ के खो जाने का, या किसी चीज़ के न होने का, या फिर किसी चीज़ के गुम जाने का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, जिसकी वजह से आप बहुत गंदा वाला रोएंगे, बहुत गंदा वाला, जिसे कहते हैं ना कि अरे यार मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। बैठ के सच में जैसे पर्सन उस चीज़ का दुख मनाता है ना, वो दुख अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ में फ़ील हो रहा होगा। इस वक्त आप लोगों के कार्ड्स निकाल के मैं इतना ड्रेन फील कर रही हूँ, इतना ड्रेन फील कर रही हूँ कि मुझसे ठीक से बोला नहीं जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग एंड दिस इज़ व्हाट द एनर्जी इज़। हम जिसके जैसे कार्ड्स निकालते हैं, अभी कल का ही मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने ना एक का निकाले थे कार्ड्स कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है। भाई पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब मैंने उनकी रीडिंग कर दी, रीडिंग करने के थोड़े समय बाद ही मेरे स्पाइन में ना इतना दर्द हुआ, और उस वक्त मैंने देखा कि मैंने क्या कर रखा था, मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रखा था, कोई ब्रेसलेट कुछ नहीं पहना हुआ था, एंड आई वाज जस्ट डूइंग द रीडिंग। और इतना तेज़ सर दर्द, इतना तेज़ रीढ़ की हड्डी में दर्द कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और उनके कार्ड्स में निकला था कि हाँ ब्लैक मैजिक है। ठीक है, सो द थिंग इज़ एनर्जी इज़ दिस। और अभी हाल फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रही हूँ। मैं मतलब ऐसा फील कर रही हूँ कि क्या करूँ, जैसे ऐसे कहते हैं ना, जैसे पूरा ग्लूकोज ही छीन लेता है कोई, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ग्लूकोज ही छीन लिया है मेरा। वाई सो? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोई ऐसी चोरी या कोई ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से आप ऐसे बैठ के सर पटक के रो, ठीक है, या आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस हो कि यार ये मेरे साथ हो गया ऐसा, मैं ही क्यों, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। नेगेटिविटी, परेशानी, दुख तकलीफ महसूस हो सकते हैं आप लोगों को। सेकेंड मॉर्निंग साइन में आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर रही हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से निकल रही हैं। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं एंड लेटिंग गो के कार्ड की बात करूं, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है कि आप लोग लेट गो नहीं कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, कोई भी बात है आपके मन में, किसी भी पर्सन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, मनी से, जॉब से रिलेटेड, जाइए एंड कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली। ओके, क्लियरली कम्युनिकेट करके अगर आपको थोड़ी भी सेटिस्फैक्शन होती है तो चीज़ों को एक साइड रख के आगे बढ़ें। किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ के रखेंगे तो डिवाइन उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़, कुछ खोने वाला है, कुछ गुमने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। एंड जितना हो सके उतना अपने पैसे को बचाएं, इधर उधर ना लगा दें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉलिसी एजेंट आपके पास आए और बोले ये करवा लो वो करवा लो, और आप ऐसा सोचो नहीं 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 नहीं, है ना, और फिर आप करवा ही लो और फिर आप पछताते रह जाओ। मनी का लॉस या मनी स्टकनेस आपको फील हो सकती है आगे आने वाले समय में। सेकंड आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो है कि अगर आप लोगों ने अभी से ही लेट गो नहीं किया चीज़ों का, तो आगे आने वाले समय में बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कार्ड्स हम अभी और निकालेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए वो है एग्जिस्टेंस। आपको भगवान के एग्जिस्टेंस का कोई वो ही नहीं है, लाइक कहते हैं ना फ़र्क पड़ता है इंसान को, तो आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वाई यू आर सो नेगेटिव इन योर ओन सेल्फ? आप इतने ज़्यादा नेगेटिव, इतने ज़्यादा स्टबन हो रखे हैं कि भगवान आपको बार बार अपनी प्रेजेंस के बारे में बता रहा है। बार बार भगवान जी आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप बिल्कुल भी ना कोई प्रेयर करना, ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना, ना डेली मेडिटेशन करना, ना भगवान जी की सुनना, ये गलत बात है। देखो ऐसे करोगे ना तो कुछ सही नहीं होगा। बॉटम ऑफ द डेक, थिंकर। ओवर थिंकिंग करना बंद करो। अगर आप लोगों ने अभी सही तरीके से आगे आप लोग नहीं बढ़े ना, तो आप कोई बहुत अच्छा अवसर या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो सकते हो। ओवरऑल मनी रिलेटेड कोई ना कोई इशू मुझे फील हो रहा है।
सेकंड, मुझे यहाँ पे इशू जो फील हो रहा है वो है लेट गो का। और तीसरा वार्निंग साइन उनके एग्जिस्टेंस है भाई, उनको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए यहाँ पर एज पर एडवाइजेज आप कह सकते हो कार्ड है कि जितना हो सके ना इस वक्त अभी आप थोड़ा अपने घर में ही रहने की कोशिश कीजिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी एनर्जीज़ में रहिए। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कोई अच्छा इंसान या कोई अच्छा सोलमेट आपकी लाइफ में आए, तो आपको उसको मैनिफेस्ट करना है, ना कि अपनी इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से भगा देना है। ठीक है, आपके लिए एडवाइजेज है, अभी सब सही समय नहीं है फॉर द अपॉर्चुनिटी। अनलाइकली नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, पैसा रिलेटेड किसी तरीके की कोई धोखाधड़ी हो सकती है, पैसे को लेकर के सावधान रहिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं इस 111 फैमिली का। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और जितना हो सके उतना हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।